हाँ जी नमस्कार, नॉलेज विद अशोक चैनल में सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हरियाणा सरकार के द्वारा बड़ी घोषणा योजनाओं के बारे में बात करेंगे और पिछले महीने की बुढ़ापा पेंशन कब जारी होगी और कितनी आएगी बढ़कर, इस बारे में भी आपको बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। हरियाणा जुड़ी हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बताते हैं आपको, किसानों के लिए बड़ी घोषणा हो चुकी है हरियाणा सरकार के द्वारा। तो देखिए यहाँ से बड़ी खबर मिल रही है। तो बागवानी पर 1.40 लाख रुपए तक मिलेगा अनुदान। तो हरियाणा सरकार के द्वारा किसानों के लिए बड़ी घोषणा निकल कर आ रही है। तो हरियाणा सरकार के द्वारा 1.40 लाख रुपए तक अनुदान देंगे किसानों को। तो कैसे मिलेगा, यहाँ से देखिए। डीसी अपराजिता ने कहा है कि किसानों को बागवानी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहन करने के लिए हरियाणा सरकार ने नए प्रावधान कर दिए हैं। तो बागवानी फसलों खेती के लिए प्रेरित कर रही है हरियाणा सरकार, नए प्रावधान कर रही है। तो इसमें बताया गया है कि हरियाणा सरकार के द्वारा इसके लिए किसानों को बागवानी फलों, सब्जियों, फूलों और मसालों आदि की खेती के लिए सरकार की ओर से 1,40,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि बागवानी खेती के लिए फलों के नए बाग लगाना, सब्जियों की खेती अतिरिक्त मॉडल के साथ करना और फलों की खेती, मसालों की खेती तथा खुशबूदार पौधों की खेती करना जैसे मद शामिल है। तो इसमें डीसी ने साथ में बताया है कि किसानों के लिए अनुदान के रूप में नए बाग लगाने पर 24,500 रुपये से लेकर 1,40,000 रुपये तक, प्रति एकड़ सब्जियों की खेती पर एक अतिरिक्त मॉडल के तहत 15,000 रुपये की जो है प्रति एकड़, अनुसूचित वर्ग के लिए 25,500 रुपये प्रति एकड़ दिए जाएंगे। तो मसालों की खेती के लिए 15,000 रुपये से 30,000 रुपये एकड़, फूलों के लिए खेती पर मिलेंगे 8,000 रुपये से 40,000 रुपये प्रति एकड़ तथा खुशबूदार पौधों के लिए मिलेंगे 8,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान। तो इनको यहाँ से देखिए, इस योजना का लाभ लेने के लिए कैसे करना है आपको आवेदन। तो आवेदन प्रक्रिया में अनुदान क्षेत्र सीमा के लिए किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर हार्टनेट पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा लाभ प्राप्त करने वाले किसान पास अपना आवेदन और व्यक्तिगत विवरण, परिवार पहचान पत्र, आवेदक के बैंक खाते का पूर्ण विवरण तथा जहां आवश्यक हो अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। तो हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा के अनुसूचित जो किसान हैं उनके लिए बड़ी घोषणा सामने निकल कर आ रही है। तो 1.40 लाख रुपए तक मिल सकता है अनुदान बागवानी पर। और देखिए हरियाणा के सरकारी स्कूलों के लिए भी बड़ी घोषणा हुई है। तो यहाँ से देखिए, साफ सफाई के लिए स्कूलों को हर माह मिलेंगे 8,000 रुपये की वित्तीय सहायता। जहाँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं है वहाँ व्यवस्था देखी जाएगी, 8,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। तो कैसे देंगे, यहाँ से देखिए। सरकारी स्कूलों में साफ सफाई और मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग ने अहम फैसला लिया है। जिन स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तैनात नहीं है वहाँ पर अब हर महीने सफाई व्यवस्था के लिए 8,000 रुपये का बजट दिया जाएगा। इस बजट का उपयोग शौचालय की सफाई, पीने के लिए पानी की व्यवस्था, स्कूल परिसर को स्वच्छ बनाए रखने में लिया जाएगा। तो इसमें बताया गया है कि इनकी आवश्यकता होती है। तो जहां पर ग्रुप डी के कर्मचारी तैनात नहीं है वहां पर 8,000 रुपये की सरकारी स्कूलों को साफ सफाई के लिए स्कूलों को हर माह 8,000 रुपये की सहायता देगी हरियाणा सरकार। नई योजना चलाई गई है, अब 8,000 रुपये सरकारी स्कूलों को देने वाली है। और देखिए किसानों के लिए एक और बड़ी घोषणा आ गई है ट्रैक्टर योजना को लेकर। तो क्या ट्रैक्टर योजना है, कैसे मिलेगा, यहाँ पर किसको मिलेगा। तो हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी घोषणा फिर से हुई है। तो ट्रैक्टर खरीदने पर 3 लाख रुपए तक अनुदान, यानी देखिए 3 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। तो अनुसूचित जाति के किसानों को 15 जनवरी तक करना होगा आवेदन। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों के लिए ट्रैक्टर खरीद पर अनुदान योजना के तहत 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। तो इसमें बताया है कि 45 HP या उससे अधिक क्षमता के नए ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार की ओर से 3 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा, यानी कि 3 लाख रुपए की सब्सिडी हरियाणा सरकार के द्वारा दी जाएगी सहायता। तो कृषि एवं किसान कल्याण उपनिदेशक डॉक्टर विनय फोगाट और सहायक कृषि अभियंता डॉक्टर नसीब धनखड़ ने बताया कि अनुसूचित जाति के किसानों की कृषि कार्य क्षमता बढ़ाने और आय में वृद्धि करने के लिए रोजगार सृजन के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है। लाभार्थियों का चयन जिला स्तर पर गठित जिला स्तरीय कार्यकारी
द्वारा किया जाएगा। चयनित किसान विभागीय पोर्टल पर पंजीकृत अपनी पसंद के निर्माता से मोल भाव कर ट्रैक्टर खरीद सकेंगे। उन्होंने बताया कि इच्छुक किसान 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिले के कृषि उपनिदेशक या कृषि अभियंता कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। तो यहाँ पर टोल फ्री नंबर भी दिया है, यहाँ पर आप संपर्क करके पूछ सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। ट्रैक्टर कैसे मिलेगा, किस योजना के तहत आपको कितने रुपये भरने पड़ेंगे, कैसे आपको दिए जाएंगे। तो इसमें बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पोर्टल पंजीकरण अनुसूचित जाति वे किसान जिनके नाम भूमि है, ठीक है। पीपीपी आईडी के अंतर्गत परिवार किसी भी सदस्य के नाम पर भूमि हो सकती है। 45 एचपी या उससे अधिक क्षमता के ट्रैक्टर पर 3 लाख रुपये इकाई अनुदान के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो हरियाणा सरकार के द्वारा जो अनुसूचित जाति यानी एससी किसानों के लिए ट्रैक्टर खरीदने पर 3 लाख रुपये तक का अनुदान देगी। 15 जनवरी लास्ट डेट है, तो जल्द से जल्द सभी किसान भाई अपना फॉर्म भर लीजिएगा और 3 लाख रुपये की सहायता हरियाणा सरकार से ले लीजिएगा। और साथ में 45 एचपी तक के ट्रैक्टर, उससे ज़्यादा भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। सरकार सिर्फ 3 लाख रुपये अनुदान देगी। और देखिए यहाँ से हरियाणा बुढ़ापा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना को लेकर भी बड़ी अपडेट मिल रही है। तो नए साल पर नया बदलाव देखने को मिल रहा है। 2026 में इस प्रकार से आपकी पेंशन बनेगी, चाहे बुढ़ापा हो, चाहे विधवा हो, चाहे दिव्यांग हो। तो हरियाणा सरकार के द्वारा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो क्या बड़ा बदलाव है यहाँ से देखिए। बदलाव किसी भी ओपन बोर्ड की मार्कशीट मान्य नहीं होगी यार, ठीक है। तो अगर आप भी हरियाणा बुढ़ापा विधवा दिव्यांग पेंशन लगवाने वाले हैं तो किसी ओपन बोर्ड की जो है मान्य नहीं होगी। पेंशन बनवाने के लिए फैमिली आईडी में अब 4 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स उम्र वेरीफाई हो जाएगी। हरियाणा सरकार के द्वारा बड़ी अपडेट मिल रही है। तो कैसे यहाँ से देखिए पूरी खबर आपको दिखाएंगे। तो पेंशन धारकों व उनके आश्रितों के लिए काम की खबर है। क्षेत्रीय नागरिक संसाधन एवं सूचना कार्यालय की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। तो इस एडवाइजरी के अनुसार बुढ़ापा विधवा दिव्यांग पेंशन सहित अन्य प्रकार की सभी पेंशन चालू करवाने के लिए फैमिली आईडी में उम्र वेरीफाई होना अनिवार्य है। उम्र वेरीफाई कैसे करना है, यहाँ पर 4 डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। तो इनमें से आपको एक डॉक्यूमेंट जो फैमिली आईडी में वेरीफाई करवाना पड़ता है। तो यहाँ से देखिए आवेदनकर्ता किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर यह प्रक्रिया ऑनलाइन करवा सकता है। तो आईडी में उम्र वेरीफाई नहीं होगी तो पात्र व्यक्ति की पेंशन शुरू नहीं होगी। तो उम्र वेरीफाई के लिए आपको ये 4 डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। यहाँ से 5 साल पुराना वोटर कार्ड होना चाहिए। अगर वोटर कार्ड नहीं है तो जिला चुनाव कार्यालय से 5 वर्ष पुराने वोटर कार्ड की नकल होनी चाहिए, ठीक है। खुद का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। पिता का नाम मौजूदा समय के आधार कार्ड में फैमिली आईडी के होने ये अनिवार्य है। तो ऐसा नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो हरियाणा सरकार के द्वारा देखिए यहाँ से विधवा पेंशन बनवाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो विधवा पेंशन बनवाने के लिए मृतक पति का नाम फैमिली आईडी से हटवाना होगा और अपना मैट्रियल स्टेटस वहाँ से बदलवाना होगा और फैमिली आईडी ठीक है। तो विवाहिता की जगह विधवा अपडेट करवाना होगा और वे स्वयं ही ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट मान्य है, हरियाणा सरकार के द्वारा नई अपडेट दी गई है। तो ये डॉक्यूमेंट आप फैमिली आईडी में अपडेट करवा सकते हैं। 5 साल पुराना वोटर कार्ड हो, वोटर कार्ड न होने पर चुनाव कार्यालय से वोटर कार्ड की 5 साल पुरानी नकल निकलवानी होगी। 10वीं की कक्षा की मार्कशीट ओपन की ना हो, कोई और किसी भी बोर्ड की होगी, ठीक है। मार्कशीट न होने पर स्कूल की हाजिरी या विड्रॉल रजिस्टर की कॉपी जिसमें पात्र हाजिरी लगी हो। जन्म प्रमाण पत्र होना, ठीक है। तो मोबाइल ओटीपी बेस पर भी आसान प्रक्रिया है। तो हरियाणा सरकार के द्वारा बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो हरियाणा बुढ़ापा विधवा दिव्यांग पेंशन आप लगवाना चाहते हैं तो हरियाणा सरकार के द्वारा इस योजना में ये 4 डॉक्यूमेंट आपको फैमिली आईडी में अपलोड वेरीफाई करवाना होगा, तभी आपकी बुढ़ापा विधवा दिव्यांग पेंशन लग सकती है। तो अभी के लिए इतनी अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। लाइक शेयर जरूर करें। भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।